फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज़, मार्केट्स और बिजनेस इंस्टीट्यूशन जो है दिल्ली सरकार के रेवेन्यू के मेन सोर्सेज हैं। इन्हीं से मिले हुए रेवेन्यू को दिल्ली सरकार जो है फ्री की चीज़ों में खर्च करती है, जैसे कि बिजली हो गया, पानी हो गया, बसेस हो गए। तो मतलब जो भी फ्री की दिल्ली सरकार सुविधाएं देती है वह इन्हीं से कमाए गए रेवेन्यू से ही देती है। दूसरा, अपने विधायकों की सैलरी हो गया, अपने मंत्रियों की सैलरी हो गई, और जो थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है वो डेवलपमेंट का काम भी दिल्ली सरकार इन्हीं रेवेन्यू से, मतलब जो इन्हीं इंस्टीट्यूशन से कमाए गए रेवेन्यू से ही करती है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन से जो रेवेन्यू मिलता है वो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू का एक मेन सोर्स है। बाकी रेवेन्यू के अदर सोर्सेज भी हैं, जैसे कि लीकर हो गया, या फिर जो हम स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करते हैं। तो रेवेन्यू के तो बहुत सोर्सेज है, लेकिन जो मेन रेवेन्यू के सोर्सेज है वो हैं बिजनेस इंस्टीट्यूशंस। लेकिन पिछले 10-12 सालों से दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर बिजनेस को ईजी बनाने के लिए कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हम बता सकें कि हाँ भाई, दिल्ली के अंदर बिजनेस करना थोड़ा आसान हुआ है। दिल्ली के अंदर बिजनेस करना एक टॉर्चर जैसा है। फ्रेंड्स, वहीं आप पास के एनसीआर के शहर जैसे बहादुरगढ़ हो गया, गुड़गांव हो गया, कुंडली हो गया, नोएडा हो गया, मानेसर वगैरह हो गया, वहाँ पे बिज़नेस करना काफ़ी इजी है दिल्ली की अपेक्षा इजी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर इंस्पेक्टर राज एक बहुत बड़ा रीज़न है। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर यदि आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, छोटी सी एमएसएमई, वैसे तो दिल्ली के अंदर सारी की सारी एमएसएमईज ही हैं, बड़ी कंपनियां है नहीं, इंडस्ट्रीज़ है नहीं, सारी की सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही हैं या मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यदि आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो सबसे पहले आपके यहाँ आएगा लेबर इंस्पेक्टर, उसके बाद आएगा फैक्ट्री इंस्पेक्टर, उसके बाद आएगा आपका मतलब पोल्यूशन वाला डीपीसीसी से, देन उसके बाद आता है एमसीडी इंस्पेक्टर फायर डिपार्टमेंट से, कभी किस डिपार्टमेंट से, कभी मलेरिया डिपार्टमेंट से, कभी मतलब एमसीडी इंस्पेक्टर। मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारे इंस्पेक्टर्स आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इंस्पेक्टर्स जो हैं, जो फैक्ट्री मालिक होता है उनकी भलाई के लिए, या फिर जो वर्कर्स होते हैं उनकी भलाई के लिए आते हैं। नहीं, वो किसी की भलाई के लिए नहीं आते, वे अपनी भलाई के लिए आते हैं। आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि वह किस टाइप की भलाई के लिए आते हैं। तो दिल्ली के अंदर बिजनेस करना एक टॉर्चर की तरह है, और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली से लगभग 30% कंपनियां हट गई हैं, फैक्ट्रियां हट गई हैं, और एनसीआर के शहर में अपना पीसफुली बिजनेस कर रही हैं। एक तो दिल्ली की अपेक्षा वहाँ पर ज़मीन सस्ती है। मतलब दिल्ली का किसी का 200 गज की फैक्ट्री है तो भाई 200 गज को बेच दो 7-8 करोड़ में। यदि इंडस्ट्रियल एरिया में है तो 1 करोड़ में आपको बहुत बढ़िया फैक्ट्री मिल जाएगी। एनसीआर के छोटे शहर में इजीली मिल जाएगी 1 करोड़ 1.5 करोड़ में, उतनी बड़ी फैक्ट्री तो इजीली मिल जाएगी। तो हमें लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो क्योंकि और वहाँ पे इतना प्रॉब्लम भी नहीं है जितनी प्रॉब्लम दिल्ली के अंदर है। अब देखिए ना, पिछले 10-12 सालों से दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में कोई सड़कें ही नहीं बनी। चाहे मायापुरी ले लो, ओखला ले लो, नारायणा ले लो, या फिर कोई भी दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया ले लो, वहाँ पे सड़कें नहीं बनी। अब पता नहीं कहाँ पे बनी है तो मेरे को नहीं पता, लेकिन दिल्ली के अंदर सड़कें बनी ही नहीं है किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रियल एरिया को सबसे पीछे रखा गया है डेवलपमेंट में। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया में जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, उन लोगों की काफ़ी समय से डिमांड रही है कि भाई उनकी फैक्ट्री जो कि लीज होल्ड पे उन्हें दी गई है, जो लीज पे दी गई है, एटलीस्ट उसको फ्री होल्ड तो कर दो। दिल्ली में आज भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जो कि लीज पे चल रहे हैं। शेड अलॉट हुए थे, प्लॉट अलॉट हुआ था, अब तक मतलब उनको फ्री होल्ड किया ही नहीं गया है। दिल्ली के बिजनेसमैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है। दिल्ली में जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, उन फैक्ट्री मालिकों की यही प्रॉब्लम है कि भाई इस इंडस्ट्रियल एरिया को या उनकी फैक्ट्री की लीज को फ्री होल्ड क्यों नहीं किया जा रहा। ये लोग काफ़ी समय से गवर्नमेंट से डिमांड भी कर रहे हैं कि भाई एटलीस्ट हमारी जो फैक्ट्री है, हमारी जो फैक्ट्री जो लीज पे चल रही है उसको फ्री होल्ड कर दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट इस और ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। पीछे एक बार एलजी ने बोला था कि हाँ भाई, बोहाना और नरेला इंडस्ट्रियल एरिया को हम फ्री होल्ड करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो बात वहीं पर दब गई। और जो फैक्ट्री मालिक हैं वे लगातार अपने डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही दिल्ली के अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज़ के फैक्ट्री मालिक जो है चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लीडरशिप में दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से मिले। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली बहुत महंगी है, पता नहीं 12 रुपये 13 रुपये यूनिट चल रही है। इसके अलावा मिनिमम वेजेस काफ़ी बढ़ी हुई है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनको फ्री होल्ड नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम उन्होंने मनजिंदर सिंह सिरसा के सामने रखी। इसके अलावा और भी इंडस्ट्री चलाने में किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है उन्होंने मंत्री जी से शेयर किया।
तो दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोला कि हाँ भाई ठीक है, हम दिल्ली सरकार जो है एक एक करके दिल्ली के सभी इंडस्ट्रियल एरियाज़ को फ्री होल्ड करेगी, एक एक करके सभी इंडस्ट्रियल एरियाज़ को फ्री होल्ड करेगी और इस पर दिल्ली सरकार ऑलरेडी वर्क कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जिन इंडस्ट्रियल एरिया के सर्कल रेट मार्केट रेट से भी ज़्यादा है उनको कम किया जाएगा। उन्होंने ये इंश्योरेंस तो दिया कि हाँ भाई इंडस्ट्रियल एरियाज़ को फ्री होल्ड किया जाएगा और भी जो भी समस्याएं हैं उनको शॉर्ट आउट किया जाएगा, लेकिन कब तक किया जाएगा ऐसा उन्होंने कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं की है। अब देखते हैं दिल्ली सरकार करती है नहीं करती है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कई लाइसेंस को ख़त्म किया गया, बाकी एमसीडी लाइसेंस जो होता है फैक्ट्री चलाने का, फैक्ट्री लाइसेंस को बोला जाता है, उसमें भी काफ़ी रियायत दी है कि भाई एमएसएमई का यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो जब आप हाउस टैक्स पे करेंगे यानी प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे उसी में 5% आपको पे कर देना होगा, वही माना जाएगा कि हाँ भाई आपका फैक्ट्री लाइसेंस है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये भी किया था कि जो फैक्ट्री ग्रीन कैटेगरी की है, मतलब जो पोल्यूशन नहीं करती, उनको डीपीसीसी पे रजिस्ट्रेशन जो करा के कंसेंट वगैरह लेना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कुछ पर्टिकुलर डेज उन्होंने बोला था कि यदि पता नहीं 10 या 20 दिन के अंदर अंदर यदि किसी तरह कोई रिप्लाई नहीं आता तो माना जाएगा कि हाँ भाई उनका कंसेंट हो गया है। इसके अलावा भी मतलब कई लाइसेंस वगैरह को ख़त्म किया गया जो कि दिल्ली पुलिस के पास होते थे, उनको हटा दिया गया उनके पास से। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए दिल्ली सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। अब देखते हैं कि जो व्यापारियों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड चल रही है इंडस्ट्रियल एरियाज़ को फ्री होल्ड करने की, वो दिल्ली सरकार कब पूरा करता है तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।